सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, साथ ही वचनों की इस खूबसूरत श्रृंखला के अंदर, वचनों के इस खूबसूरत सफर के अंदर, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके परमेश्वर हमसे बात करता है। आइए हम इस वचनों की श्रृंखला को शुरुआत के लिए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू वो पिता है जो कहता है तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर, आज हम तुझसे तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ होना और इन वचनों को आशीषित करना, ताकि प्रभु ये वचन हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन वचनों की श्रृंखला के अंदर। और ये जो वचन है, ये बहुत ही खूबसूरत वचनों के एक सफर होगा जिसमें हम सब आनंद लेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे बातचीत करता है। आज हम देखेंगे विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातों को। हम देखेंगे कि परमेश्वर जो इस संसार को बनाने वाला है, परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है, वो हमसे क्या चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो जब भी सृष्टि को बना रहा था और जब जब जो भी चीज बनाता था वो कहता था अच्छा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन उसने जो भी काम किया प्रभु ने कहा अच्छा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो भी चीज बना रहा था उसके पीछे वो उसकी खूबसूरती देख रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर अपने काम को देख रहा था कि कितना खूबसूरत है ये कार्य जो मैं कर रहा हूं। परमेश्वर ने अंत में मनुष्य को बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो बाइबल है ये हमें साफ बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26वें वचन में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। मेरे बहन भाई, यहां पर आप बात का ध्यान दें। परमेश्वर जब इंसान को बनाने लगा तो उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। क्या कारण था कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाना चाह रहा था? मेरे अजीज बहन भाइयों, वो बनाना चाह रहा था एक ऐसी रचना जो उसके हाथों की, जो उसकी इस धरती पर रहकर महिमा करे, इस धरती पर रहकर उसकी स्तुति करे, इस धरती पर रहकर उसकी प्रशंसा करे। मैं, आप, हम सब जितने भी मनुष्य इस धरती पर जीवित हैं, मेरे बहन भाइयों याद रखना, हम सबको बनाने वाला एक ही है और वो है परमेश्वर जो स्वर्ग में है। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर ने हम सबको बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। भजन संहिता लिखने वाला जो परमेश्वर का दास है, वो एक बड़ी अच्छी बात यहां करता है। अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 71वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6ठे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर साफ तरीके से कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मेरे बहन भाई, ये देखिए कितना खूबसूरत वचन है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी मां की कोख में हमारी रचना की, हमें इस धरती पर लेकर आया, और भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर ने जब हम सबको रचा था तो उसने अपनी एक पवित्रता, अपनी एक खूबसूरती, एक सुंदरता दी थी जो पाप जिसके अंदर बिल्कुल भी मिला नहीं था। वो एक पवित्रता थी, वो एक शुद्धता थी जो परमेश्वर ने अपने हाथों से रची थी। मेरे अजीज बहन भाई याद रखें, उसी परमेश्वर ने सूरज को बनाया। हम देख सकते हैं सूरज, चंद्रमा, हर एक चीज जो है वो अपनी जगह पर परिपक्व है और हर एक चीज अपनी जगह पर अपने अनुसार कार्य कर रही है। और अब जब परमेश्वर ने इंसान को इस धरती पर बनाया एक खूबसूरत योजना में, तो परमेश्वर ने कहा मैं इसको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाऊंगा, ताकि यह खूबसूरत रचना मेरी इस धरती पर रहकर बड़ाई करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमें जरूरत है कि हम उसकी बड़ाई और स्तुति करें, लेकिन वहां पर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वहां पर कमजोरी आ गई। आदम के जीवन के अंदर कमजोरी आई जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जानते हैं, एक दर्दनाक दृश्य वहां पर हम देखते हैं। और वो दर्दनाक दृश्य क्या था? वो दर्दनाक दृश्य ये था
कि उसने परमेश्वर की उस महिमा को, परमेश्वर की उस पवित्रता को, परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने जीवन से अलग कर दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो आदम था उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर के हुक्म को ना मानकर अपने लिए एक बहुत ही गहरा खड्डा जो है वो खोद लिया और उसमें वो गिर गया, पाप में वो गिर गया और हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर ने बहुत बार मनुष्य को चेताया, परमेश्वर ने बहुत बार इंसानों को बताया कि इंसानों, मनुष्यों, तुम सुधर जाओ, तुम अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आओ। लेकिन हम जानते हैं बाइबल के अंदर क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो परमेश्वर से दूर और दूर और दूर जाता रहा। उसने परमेश्वर की बातों को, उसने परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की समझ को बड़े हल्के में ले लिया। याद रखें, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने जब पाप किया, उसने मनुष्यों के उद्धार की एक योजना बनाई, जो कि हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के जब हम पढ़ते हैं कुछ वचनों के अंदर 15वें वचन में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 15वां वचन कहता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखने वाली बात जो ये है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाकर उसके उद्धार के लिए एक योजना निकालता है जब मनुष्य पाप में चला जाता है, और वो योजना थी प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो इस धरती पर आने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया। अब याद रखें क्या बातें चल रही हैं, अब याद रखें इन वचनों के अंदर क्या सुन रहे हैं। परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने परमेश्वर की बात की जो थी वो उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसके आज्ञा का उल्लंघन किया और उल्लंघन के कारण मनुष्य जाति पाप में गिरती गई और परमेश्वर की उस पवित्रता से, जिसके विषय में हम इस पूरे वचनों की श्रृंखला में सीखेंगे, उस पवित्रता से अपने आप को अलग कर दिया, वो मर गया। याद रखें, यहां पर जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो यहां पर जब शैतान की और जो हव्वा थी उसकी बात को जब सुनते हैं तो वहां पर कहता है, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी वृक्ष के पेड़ों के फल को मत खाना? उसने कहा नहीं, जो बीच का जो पेड़ है भले और बुरे के ज्ञान का, यह हमें खाने के लिए मना किया है। मेरे अजीज बहन भाई, याद रखें, यहां पर शैतान हमेशा से ही आज्ञा का उल्लंघन करवाने वाला था। उसने उस समय आदम और हवा को परमेश्वर की उस सच्चाई से, पवित्रता से अलग किया। वो कहता तुम नहीं मरोगे, जिस दिन तुम खाओगे उसको मरोगे नहीं, लेकिन तुम क्या हो जाओगे? ज्ञानवान हो जाओगे, तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारे अंदर समझ आ जाएगी और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर ध्यान दें, मनुष्य का वो फल खाना इंसान को परमेश्वर की पवित्रता से अलग करने का एक जरिया बनाया शैतान ने, ताकि मनुष्य जो परमेश्वर की खूबसूरत रचना है वो परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग हो जाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम देखेंगे यहां पर कि किस तरीके से यहां पर एक घटना घटती है और घटना के बाद में परमेश्वर अपनी उस रचना को भूलता नहीं है। परमेश्वर अब भी उस रचना से उतना ही प्यार करता है। मेरे अजीज बहन भाई, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने की एक योजना बनती है। हमने पढ़ा उत्पत्ति 30 अध्याय के 15वें वचन में, जहां पर बात होती है कि शैतान को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरी एड़ी को तेरी अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचल डालेगा। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है जो 2000 साल पहले आए। हम जब वचनों में बढ़ते हैं आगे, यहां पर क्यों था प्रभु यीशु मसीह का आना? मेरे अजीज बहन भाइयों, ध्यान दे, मत्ती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं यहां पर और उसके पहले ही अध्याय के अंदर और उसके 21वें वचन में परमेश्वर का वचन यूं कहता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दूत कहता है उस समय उस परमेश्वर के दास से कहता है कि तू जो जिससे तेरी शादी होने वाली है मरियम, तू उसको अपने घर लेकर आ, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है। क्यों? क्या करेगा वो आकर?
कहता वो आकर अपने लोगों का उनके पापों से, अपने लोगों का उनके उन पापों से जिन्होंने जिस पापों ने उसको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की पवित्रता से अलग कर दिया है, वो कहता मैं इन पापों से वो आकर क्या करेगा, इसका उद्धार करेगा। मेरे बहन भाई, यहां पर अगर आप ध्यान दें इन वचनों के ऊपर, अक्सर हम इनको पढ़कर आगे चले जाते हैं। वचन कहता है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से। मेरे बहन भाई, हम सब जो हैं क्या हैं, हम सब पाप करने वाले हैं। हमारे जीवनों के अंदर पाप लबालब भरे पड़े हैं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमारे जीवन से उन पापों को दूर कर सके। और जानते हैं एक बात निकल के यहां से आती है, लोग जो थे उस समय परमेश्वर का भय मानते थे और शुरुआत से परमेश्वर में चलते आ रहे थे। लेकिन कई थे जो भक्त थे, जो परमेश्वर की बातों को मानते थे, लेकिन कई जो थे वो ढोंग करते थे। उनके जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर में परिपक्व नहीं थे। उनके जीवन पूरी रीति से परमेश्वर में मैच्योर नहीं थे। उनके जीवन पूरी रीति से परमेश्वर के अंदर संतुलित भावना से नहीं चल रहे थे। उनके जीवन हटे हुए थे परमेश्वर से, वो नाम के परमेश्वर में थे। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना यही था कि वो जाए और जाकर जितनी संतानें हैं, हम सब, भले वो कोई भी रंग की हो, भले वो कोई सी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, मेरे बहन भाई, हम सब को रचने वाला एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। और वो ये कहता है ये मेरे बच्चे हैं और यीशु मसीह आएगा और उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे अजीज बहन भाई, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। किस लिए आ रहा है? दोबारा से वो आ रहा था। किस काम को करने के लिए? उसी पवित्रता को देने के लिए जो पवित्रता इंसान ने अदन की वाटिका में खो दी थी। आज हम यहां पर वचनों में देख रहे हैं, बहुत जरूरी है इन वचनों को समझना, बहुत जरूरी है इन वचनों को जानना हमारे जीवन के अंदर। कहता है यीशु आएगा, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे अपनी उम्र में बढ़ने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे अपने जीवन की बागडोर को देखते हैं, अपने जीवन के अंदर उस सेवकाई के अंदर पैर रखते हैं। और जब वो पैर रखते हैं, मेरे अजीज बहन भाइयों, उस समय यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो पहला प्रचार। क्या ही धन्य था वो प्रचार। क्या कहता है परमेश्वर का पहला प्रचार? हम निकाल के देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 17वें वचन में। कहता है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे अजीज बहन भाई, देखिए आप, एक संबंध जो टूट चुका था, एक संबंध जिसके द्वारा टूटने से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, उसी रिक्त स्थान को भरने के लिए यहां प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं अपने मन को फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज ये पुकार हमारे पास पहुंचती है, आज ये बात हमारे पास पहुंचती है कि अपने मनों को क्या कर लें, फिरा लें। मेरे अजीज बहन भाइयों, उस समय के लोग जो थे, जितने भी थे, हर एक इंसान जहां पर प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर को जानते थे। वहां की आबादी परमेश्वर को जानती थी, लेकिन वो सब क्या थे? वो बस नाम के प्रभु को जानने वाले थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आ चुका था इस धरती पर और वो चाह रहा था कि संसार को यह पता चले क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। मेरे अजीज बहन भाई, वो राज्य हमारे जीवन में आ रहा है। वो राज्य हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम उसकी पवित्रता को पहनते हैं, पवित्रता को ओढ़ते हैं, जब हम उसकी सामर्थ्य में चलते हैं। यहां पर बाइबल के अंदर जो है साफ कहा गया है, हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक आत्मिक जीवन जिया जाए। ये क्या है आत्मिकता? हम देखेंगे इस पूरे वचनों की श्रृंखला में कैसे हम इस आत्मिकता में बढ़ते हैं, कैसे इस आत्मिकता के अंदर बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह आया, कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी तक तुम शारीरिक रूप से प्रभु के वचनों को मान रहे थे, अभी तक तुम अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने आप को आगे रख रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है
अब तुम्हें अपने जीवन के अंदर झांकने की जरूरत है, अपने मन को फिराने की बहुत जरूरत है। जब हम यहां पर देखते हैं एक और महत्वपूर्ण वचन, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का कारण क्या था? हमारे पापों को उठाने के लिए। क्या था कारण? हमें पवित्रता का जीवन देने के लिए। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रास्ता बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह हमें चलने की सामर्थ दे रहा था कि कैसे हमने चलना है। यहां पर एक इंसान आता है, हम देखते हैं क्या है आत्मिकता के विषय में, कि क्या आत्मिक जीवन हम जो है जब आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, किस तरीके से हम आत्मिक जीवन को और करीब से जान सकते हैं। बाइबल के अंदर यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे एक बात जो है साफ तरीके से कहता है कि क्यों आत्मिक जीवन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं यहां पर यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 5वें वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे बहन भाई, इस वचन पे ध्यान देना। आप लोग कहता है जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। अजीज बहन भाई, अगर आप ध्यान देंगे यहां पर जल से जन्म लेना बपतिस्मा, लेकिन अंदरूनी हमारा जीवन क्या है? हम ऊपर से तो कह लेते हैं हाँ भाई हमने बपतिस्मा ले रखा है, हम प्रभु में चलते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई हम प्रभु के पीछे चलने वाले इंसान हैं, हमने सारी रीति रिवाजों को किया है, ये धार्मिकता को किया है। लेकिन अजीज मेरे बहन भाइयों, क्या हम वास्तव में बपतिस्मे के महत्व को समझते हैं? यहां निकोदेमुस वही बात कर रहा था। अगर आप 3 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे, निकोदेमुस कहता है, हे गुरु, हमें पता है कि तू परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि जो तू चिन्ह दिखा रहा है वो कोई नहीं दिखा सकता अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु यीशु मसीह जब ये समझ गए कि इसे पता है परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, तो उसने कहा आजा तेरे को मैं बताता हूं कि परमेश्वर के राज्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, कहते कि जब तक मनुष्य जल से ना, नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे बहन भाई, इस बात पर ध्यान देना, जब तक नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। लेकिन आगे वचन कहता है जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अब यहां पर 2 बातें आती हैं। एक वो बात है जो हम शारीरिक रूप से क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं। एक बात वो आती है जो हम अंदरूनी कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार याद रखें, कहता है मन फिरा लो। उसने ये नहीं कहा जाओ बपतिस्मा ले लो, उसने ये नहीं कहा जाओ खतना कर लो, उसने ये नहीं कहा जाओ इतना बड़ा दान दे दो, उसने ये नहीं कहा जाओ इतनी बलियां चढ़ा दो। शारीरिक कार्य के लिए नहीं, यीशु मसीह कहते हैं पहले प्रचार में मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यह बात ऊपरी नहीं, यह बात अंदरूनी है। अपने जीवन को जो अंदर है उसको शुद्ध कर लो, अपने जीवन को अंदर से तैयार कर लो। परमेश्वर का राज्य आ रहा है। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर हम वचन को बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहन भाई, हम सबको जल से जन्म लेने की बहुत जरूरत है, हम सबको आत्मा से जन्म लेने की बहुत जरूरत है। क्या महत्व है आत्मा से जन्म लेने का, जानते हैं आप? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, तब वहां पर एक बात होती है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वचन में कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हो प्रभु तेरी महिमा हो। कितना बहुमूल्य वचन है ये, और कितना ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला वचन है। अक्सर हम इस वचन को पढ़कर सुनकर निकल जाते हैं, लेकिन नहीं मेरे बहन भाई, ठहरिए यहां पर और उस सामर्थ का अनुभव लीजिए जो परमेश्वर कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम ताकत पाओगे, तुम्हारा अंदरूनी जीवन पूरा बदल जाएगा। याद रखें पतरस को जब पहली बार उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया,
याद रखें, उस डरपोक इंसान को जिसने यीशु मसीह को कहा मैं इसे नहीं जानता, जिसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, जिसने यीशु मसीह के साथ सोया, जो यीशु मसीह के साथ बैठता था, जो यीशु मसीह की वचनों को सुनता था, जो यीशु मसीह की साथ संगतियां करता था, वो इंसान कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। वो डरपोक हो गया, वो डर गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है मेरे बहन भाइयों, वो ताकत पाता है, वो सामर्थ पाता है, और जानते क्या करता है? वो प्रचार करता है। उसने अपने जीवन को देखा अंदर से, मैं कैसा हूं। उसने अपने जीवन को बदल दिया। नहीं प्रभु, अब तू ही है, मैं जीऊं और मरूं सिर्फ तेरे लिए। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, पवित्रता जो खत्म हो चुकी थी अदन की वाटिका में, उसी पवित्रता को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। और यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं एक सहायक भेज रहा हूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। यह पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यह पवित्र आत्मा हमें दिया गया क्यों? ताकि यह हमारा अंदरूनी जीवन बदल दे, हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर की कमियों को दूर कर दे, हमारे अंदरूनी जीवन को परमेश्वर के और नजदीक लेके जाए। अजीज बहन भाइयों, इस वचन को समझें। इस वचनों की श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आत्मिक जीवन जिया जाता है। हम देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है यह आत्मिक जीवन। मेरे बहन भाइयों, शारीरिक कार्य करने से, शारीरिक क्रियाकलाप करने से हम स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते जब तक हम अपना अंदरूनी जीवन उस सच्चे, उस जीवते, उस महान परमेश्वर के हाथों में ना सौंपे। अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष, हमें सामर्थ, हमें शक्ति देने के लिए तैयार है। कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे ताकि शैतान की चालों को अपने जीवन से, पाप को रौंद के बाहर निकाल दो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आइए प्रभु के पास। यह समय है कि अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस पूरे वचनों की श्रृंखला में हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद इन अच्छे वचनों के लिए। सच में तू दया और अनुग्रह का धनी परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जो कहता है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। आज परमेश्वर मैं मांगता हूं अपने जीवन के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, सबको आशीष और सामर्थ से भर दे, एक नई ऊर्जा से भर दे प्रभु, ताकि जब तू आए बादलों पर सवार होकर तो हम तैयार पाए जाएं। हमारे मन, हमारे हृदय तेरी भक्ति में लीन रहे, क्योंकि मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।